गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी? और ठंडी तो आ गई है, तो ठंडी में पढ़ाई भी अच्छे से करनी है। और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद है पढ़ाई कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे होंगे तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, कार का नहीं, अपने सक्सेस का, अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स का। क्योंकि पता है कि 17 फ़रवरी से एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो उसी हिसाब से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 17 फ़रवरी से आप लोग का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है और 7 मार्च तक चलेगा। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो अभी भी अपना कोर्स में कहीं लैग कर रहे होंगे, कहीं उनका सिलेबस पीछे चल रहा होगा। तो उसके लिए हम लोग एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका लाए, जिसमें आपको एक क्या होगा ना, कैटलिस्ट का काम करेगा, जो आपके प्रिपरेशन को ग्रो अप करेगा। तो गुड मॉर्निंग, मैं संजीव जीत मंत्रा एज एसएसटी फैकल्टी आप लोग को आज बताऊंगा कैसे आप अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे आप उसमें अपना कुछ स्मार्ट स्टडी करके अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं, और कैसे अपने रूटीन को डिज़ाइन कर सकते हैं ताकि आप अपना मार्क्स को स्कोर कर सकें। बिकॉज अल्टीमेट यू हैव बोर्ड एग्जाम्स एंड दैट इज़ नॉट स्कूल एग्ज़ाम। सो हम लोगों ने एक प्लान स्टार्ट किया है, दैट इज़ रिविजन ऑफ ऑल चैप्टर्स रैपिड फायर ऑफ 45 days. And every day you will be getting one chapter of social science. It will start from history, civics, geography and economics. And sorry to interrupt. तो we have started one syllabus pattern जिसमें कि every day we will give you from chapters एंड उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे और उसी पे प्रैक्टिस करेंगे एंड मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। ऐसा नहीं कि मतलब पढ़े जा रहे, दैट इज़ नॉट द फैक्ट। अल्टीमेट यू हैव टू गेट अपीयर इन द एग्जाम, यू हैव टू गेट गुड मार्क्स and then you have to move ahead. That is all what is required by everyone, whether your organization, your parents or your friends. So we will be starting with power sharing. Power sharing important chapter है, और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली विल मूव अहेड। पावर शेयरिंग में जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, जो सिविक्स का सबसे पहला चैप्टर है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ना, उसमें आपको 2 चीज़ पढ़ना है। जैसे कि सबसे पहले उसमें एक चीज़ पढ़ता है, उसमें एक आपका कॉन्टेक्स्ट एक बेल्जियम का मिलेगा और एक श्रीलंका का मिलेगा। अब दोनों में क्या है, दोनों में ये दिखाया जा रहा है ना कि एक में डच स्पीकिंग पीपल थे, एक में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे। फिर बेल्जियम की राजधानी कहाँ थी? ब्रुसेल्स। वहाँ पे सिनेरियो कुछ अलग था, तो वहाँ पे परसेंटेज अलग था। तो दोनों में क्या ना, एक टकराव की भावना आने लगी, तो जिसके चलते कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि वो फ्लेमिश रीजन, वेलोनियन रीजन, ये सब में क्या परसेंटेज था। मोर ओवर जब हम लोग श्रीलंका में आते हैं, तो श्रीलंका का अगर आप थोड़ा सा मैप अगर ऐसे देख लेंगे, तो उसमें 2 पार्ट्स था। एक थे श्रीलंकन तमिल्स, एक थे इंडियन तमिल्स विच माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया फॉर देयर जॉब पर्पस के लिए, वो यहाँ से इंडिया से यहाँ पे आ गए थे। और तीसरा थे सिन्हलीज। तो इसमें क्या था ना, श्रीलंकन तमिल्स और सिन्हलीज में एक तरह का ना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। बोथ वेयर फ्रॉम द श्रीलंका, बट द थिंग इज दैट ना, जो उनको जितना फैसिलिटी मिलता था, जितना गवर्नमेंट से जॉब में रिलैक्सेशन मिलता था, गवर्नमेंट स्कीम्स में फ़ायदा होता था ना, वो उनको नहीं मिलता था। आप भी अपने घर में रहिएगा और आपको उसी घर में अगर आपको डिवीज़न मिल जाएगा, तो आप भी वहाँ पे क्या कीजिएगा, लड़ाई का भावना कीजिएगा, आप भी रिवोल्ट कीजिएगा। सेम यही हुआ था, और इसके चलते यहाँ पे बताया गया था कि अगर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके पास सारा पावर आ गया था ना, तो ये लोग श्रीलंकन तमिल्स को नहीं कुछ पावर, मतलब कुछ फैसिलिटीज़ नहीं देते थे। गवर्नमेंट का जो भी स्कीम होता था, जो बेनिफिशियरीज होता था, जो सब्सिडीज़ होता था, वो नहीं देते थे। तो उसी के रिगार्डिंग पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। सबसे पहले पावर का शेयरिंग क्यों जरूरी है, अगर हम लोग इस चैप्टर को मतलब ना एक बेसिक कंसेप्ट से समझे। पावर शेयरिंग मतलब पावर का बंटवारा होना, पावर का डिसइंटीग्रेशन होना। डिसइंटीग्रेशन मतलब डिवीजन होना। अगर उसको हम लोग डिसइंटीग्रेट करते हैं, जैसे कोई भी हम लोग काम करते हैं, कोई भी घर में फंक्शन है, कुछ भी है, तो हम लोग अगर अपना वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो वी गेट अ इफेक्टिव रिजल्ट रादर देन डूइंग ऑल द वर्क और रिलाइंग ऑल द वर्क इन अ सिंगल पर्सन हैंड। तो इसीलिए सबसे पहले क्या है ना, रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट। ये सब पार्ट को छोड़ दीजिए, रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट। सबसे पहला कि अगर
पावर शेयरिंग होती है तो क्या होगा, आपस में लड़ाई नहीं होगा, आप अपना काम देखिए हम अपना काम देखिए। तो चैप्टर को समझना है, अब मगअप नहीं करना है, क्योंकि इसीलिए हम लोग ये स्कीम स्टार्ट किए हैं, ये एक प्रोसेस स्टार्ट किया है जिससे आप लोग आगे बढ़ सकते हैं और जिससे कि एक मतलब ना अंडरस्टैंडिंग वे में आप एग्जाम में लिख सकते हैं। बिकॉज सोशल साइंस इज नॉट टू जस्ट मग अप, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स, बट द कंसेप्ट शुड बी सेम एंड द मैसेज व्हाट यू वांट टू डिलीवर विद द क्वेश्चन विच इज बीइंग आस्क्ड। उसके बाद क्या है, प्रमोट स्टेबिलिटी। प्रमोट स्टेबिलिटी का मतलब होता है ना कि अगर आप कोई भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना तो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होता और एक स्मूथ रनिंग कोई भी काम होता है। इनहैंसेस डेमोक्रेसी क्या होता है, पावर शेयरिंग इंश्योर्स दैट डिसीजंस आर मेड थ्रू कंसल्टेशन एंड कंसेंसस विद स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। मतलब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं तो आपस में विचार करके लेते हैं कि इनसे पूछेंगे उनसे पूछेंगे। क्या सही बोले कि नहीं, आप लोग को समझ में आ रहा है सब लोग को? ठीक। तो अब जैसे कि हमारा अपना इंडियन गवर्नमेंट में भी देखिएगा ना, जैसे हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं, देखिए डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टीज, कंपटीशन, मतलब सच कंपटीशन इंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। एक हाथ में कभी पावर नहीं रहेगा, अगर सिंगल हैंड में रहेगा तो वो क्या होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी। देखिए 2 पॉइंट ऐसे याद हो गया। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज। जैसे इंडिया में देखिए क्या है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है। अब सबका अपना अपना फंक्शन है, इसका अपना है, इसका अपना अपना। क्यों इसका अपना अपना फंक्शन है? क्योंकि सबका वर्क डिफाइंड है कि आप ये काम देखो, आप ये काम देखो, ये काम देखो। अगर सब यही काम करने लगेगा, इसका ये काम, ये इसका ये काम, तो फिर काम नहीं हो पाएगा। क्या अब देखो कोलिशन गवर्नमेंट, एक उसमें एक एग्जांपल आता है कि जब यहाँ पे मिलीजुली सरकार है तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, लेकिन आप ये बस ध्यान रखिए कि पावर कैसे शेयर होता है गवर्नमेंट में। ठीक है, देखिए एक आता, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। जब हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो गया, ऐसे, और वर्टिकल कैसे हो गया, ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल में हमारा क्या आता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। और हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल पावर शेयरिंग में हमारा क्या आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये सब इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट लिख देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट लिख देते हैं एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लिख देते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि अगर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करें, सेम द फंडा इज सेम। देखिए पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। दिस इंश्योर्स दैट नो सिंगल ऑर्गन हैज अल्टीमेट पावर। किसी के पास सिंगल पावर नहीं रहेगा, नहीं तो फिर वही हिटलर का डिक्टेटरशिप आ जाएगा जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। और क्या, पावर शेयरिंग अमंग वर्टिकल पावर शेयरिंग मतलब क्या होता है, अमंग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेक्टर। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कहाँ पे अल्टीमेट पावर पीएम, स्टेट गवर्नमेंट में अल्टीमेट पावर सीएम, स्टेट लोकल गवर्नमेंट में अल्टीमेट पावर, और यहाँ पे क्या होता है, मतलब मुखिया हो गया, पंचायत लेवल पे जो होता है काम। ठीक है, अब पावर एक सोशल ग्रुप्स में भी शेयर होता है। सोशल ग्रुप मतलब समाज का अपना अपना ग्रुप लोग बना के रखते हैं कि ये ग्रुप है, हम इस ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव है। अब उस ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव क्यों बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है ताकि उस पर्टिकुलर ग्रुप्स का समाज में क्या हो सके, मतलब राइज कर सके, वो लोग मतलब ऑब्सोलीट नहीं रहे, वो लोग का भी अपना राइज होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद देखिए जिसमें क्या है, पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। दिस कैन बी डन थ्रू रिजर्व सीट। इसीलिए बहुत जगह आप देखिएगा जब इलेक्शंस होते हैं तो बिकॉज सिविक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल, इफ यू गो एड विद, और अगर आप इलेक्शंस के बारे में आपको नॉलेज है ना तो सिविक्स विल बी जस्ट मतलब अब चुटकियों का खेल है। अब देखिए जैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप, जैसे बहुत जगह ना सीट रिजर्व किया जाता है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, ओबीसीज के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर जगह पे ना उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो अगर उस पर्टिकुलर जगह से उस जिस, और जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मान के चलते हैं कि एक, मान लीजिए यहाँ पे ये घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे ऐसे घर है, तो यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे एसटी की सीट रिजर्व हो जाती है। क्यों? कल के डेट में अगर यहाँ पे इलेक्शन होगा ना तो यहाँ पे एसटी कैंडिडेट ही कोई खड़ा होगा और वहाँ पे उसको चुनाव, अगर यहाँ से यूआर कोई मान लो स्टैंड करता है और वो जीत जाता है ना, तो कभी इस कम्युनिटी के बारे में वो नहीं सोचेगा। क्यों? वो हमेशा अपने कम्युनिटी के बारे में सोचेगा। तो इससे क्या होगा ना कि यहाँ की जो कम्युनिटी है शेड्यूल ट्राइब, वो क्या करेगी, धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाएगी, ये एक्सटिंक्ट हो सकता है कर जाए, और हो सकता है इनका राइज ना हो, अपराइज ना हो। इसीलिए ये अमंग सोशल ग्रुप्स का एक ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। जैसे
In democracy, citizens have freedom to choose among various political parties. This ensures that the power is concentrated in 100 various pressure groups. मतलब ये है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, जैसे कि अब मान लीजिए, अब ये वाला हम आपको बताएं और एक बताते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सीट है, कोई भी एक सीट है, मान लीजिए सीट ए है, और यहाँ से बहुत सारे कैंडिडेट इलेक्शन में आ गए हैं, बहुत सारे आए हैं, तो इससे क्या होगा ना, इससे पावर का मतलब इससे क्या होगा ना, कैंडिडेट्स बहुत सारे रहेंगे, तो यहाँ के जो लोग हैं ना, उनको ऑप्शन मिल जाएगा कि हम इनको वोट करें, इनको वोट करें, इनको वोट करें। इससे क्या होगा, इससे होगा कि पीपल के पास ऑप्शन रहेगा कि हो सकता है ये चुनाव जीते, ये चुनाव जीते, ये हार जाए, ये भी हार जाए कोई, तो इससे क्या होगा ना, पावर का शेयरिंग होगा, तो लोगों के पास ऑप्शन रहता है कि हम किसको वोट करना चाहें, ठीक है। तो बेसिकली आपको सोशल ग्रुप्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए ये इसी के बारे में आपसे बात कर रहा था मैं, जो जीत मंत्रा एक कोर्स लेकर आया है फॉर 45 डेज, और जितना आपने पूरा साल भर में मान लो कि बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा है, घर में अपना सेल्फ स्टडी किया है, तो आप अपने मतलब प्रिपरेशन को एक कैटलिस्ट के तौर पे, ये इसको मान लीजिए कि एक कैटलिस्ट आया है आपके लाइफ में, केमिस्ट्री में पढ़े ना कैटलिस्ट, उस टाइप का आया है, जो आपके प्रिपरेशन को क्या करेगा ना, अप्राइज करेगा, और बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉमिनल फीस है जो आप अफोर्ड कर सकते हो, और इससे अगर आप इसमें ज्वाइन करते हो ना, तो और बेसिकली सारे सब्जेक्ट से आ रहे हैं, मैथ्स आ रहे हैं, सोशल साइंस आ रहे हैं, साइंस आ रहे हैं, इससे क्या होगा ना, आप तो अपने पढ़ाई कर ही रहो, लेकिन उससे क्या होगा ना, अगर आप उसके साथ में ये थोड़ा सा रिवीजन पर्पस देख लोगे, 15-20 मिनट्स, 15 मिनट्स मैथ्स होगा, तो उससे आपका स्टडी में और आपका जो रिवीजन पर्पस में और आपका जो भी नोट्स है, वो थोड़ा सा आपको बैलेंस मिलेगा। तो इससे जैसे एक होता है ना, जैसे पेट्रोल पंप पे तेल डलवाने से क्या होता है, नॉर्मल पेट्रोल होता है और एक तो पावर होता है, लेकिन पावर पेट्रोल डलाने से क्या होता है, इंजन बढ़िया रहता है, वो थोड़ा सा गाड़ी का लाइफ को अच्छा रखता है। यही इसीलिए इस जीत मंत्रा एक कोर्स ला रहा है, आप आके यहाँ पे गैलेक्सिया मॉल में हमारा ये है, आप आके एडमिशन ले सकते हैं, और एक बार आके आप देखिए, आपको बिल्कुल पसंद आएगा, यहाँ पे जो क्लासेस हो रही है, जैसे भी हो रही है, ठीक है। तो इसको आप एक बार जरूर कोशिश कीजिएगा आके, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, हम लोगों ने ही ये ऐसा अपने टीचर्स लोगों ने डिसाइड करके ये स्कीम लाया है। चलिए नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, जैसे कि पहले ही बताया, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, प्रेशर ग्रुप्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसे मैंने आपको बना के बता दिया। देखो, अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 2 या 3 मार्क्स का आपको आएगा, लेकिन आपको ना उसमें स्ट्रेंथ मिलेगा, और बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने का नहीं, मैंने आपको बता दिया थोड़ा बहुत पॉलिटिकल पार्टीज क्या है। चलिए रिवाइज कर लेते हैं। पावर शेयरिंग हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में क्या क्या आता है, फर्स्ट पेज से आ जाते हैं। इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, लोकल गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, इसके बारे में बताएंगे, लेजिस्लेटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जुडिशियरी क्या होता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और उसके बाद आपका क्या है, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बारे में, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जिसके बारे में पावर शेयरिंग कैन बी शेयर्ड, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो ये सब ज़्यादा नहीं, इसको थोड़ा सा आप रिवाइज कीजिए, चीज़ों को जान लीजिए, पावर का शेयरिंग क्यों होना चाहिए। जैसे फर्स्ट पेज में मैंने आपको पढ़ाया, पावर का क्या होता है, रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट, पावर शेयरिंग करने से क्या होता है, रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट, प्रमोट स्टेबिलिटी, इनहेंसेस डेमोक्रेसी। तो ये सब अच्छा लगा, अगर आपको लगा तो आप इसको देखिए। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग हो सकता है कि एक ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड करेंगे, एंड एवरी डे यू विल गेट वीडियोज ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।